नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और पटना टाउन से सटा हुआ विधानसभा सीट है मसौढ़ी विधानसभा सीट। इस वीडियो में हम मसौढ़ी विधानसभा सीट को लेकर बात करेंगे। क्या है मौजूदा वक्त में वहां पर पॉलिटिकल सिनेरियो, और जो सिनेरियो दिख रहा है क्योंकि उसमें काफ़ी बदलाव जो है आने वाले वक्त में जो है वो होगा, ये भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मसौढ़ी विधानसभा सीट की पॉलिटिकल हिस्ट्री देखते हैं। मसौढ़ी विधानसभा रिजल्ट 2020 के मुताबिक 2020 में आरजेडी की उम्मीदवार थी रेखा देवी। उनको वोट आता है 98,696 वोट। और जेडीयू की तरफ से चुनाव उस वक्त लड़ रही थी नूतन पासवान, उन्हें वोट आता है 66,469 वोट आता है। और जीत का अंतर जो है वो 32,227 वोटों का रहता है, यानी कि रेखा देवी जो हैं वो 32,227 वोट के अंतर से जो है वो साल 2020 का चुनाव मसौढ़ी सीट से जीतती हैं। और मसौढ़ी विधानसभा सीट पर विधायकों की अगर सूची देखें तो 2005 में जो है वो पूनम देवी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। फिर 2005 में पूनम देवी जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। साल 2005 में बिहार में 2 बार चुनाव हुआ था, एक फरवरी 2005 और दूसरा अक्टूबर-नवंबर 2005। 2010 में अरुण मांझी जो है वो जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। इस बार जेडीयू के टिकट पर पूनम देवी क्यों नहीं चुनाव लड़ती हैं 2010 में? क्योंकि 2005 में ये सीट जनरल सीट थी, नॉर्मल सीट थी, लेकिन 2010 में जो है ये सीट एससी आरक्षित सीट हो गई। इसलिए जो है वो पूनम देवी चुनाव नहीं लड़ सकती थी, क्योंकि पूनम देवी जो है वो कुर्मी समाज से जो है वो आती हैं और इसलिए इस सीट पर अरुण मांझी को जेडीयू ने लड़वाया और वो चुनाव जीते भी। साल 2015 में जो है इस विधानसभा सीट से रेखा देवी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। और साल 2020 में भी रेखा देवी जो है वो चुनाव लड़ती हैं और जीतती हैं। मसौढ़ी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण कहता क्या है? देखिए, जातीय समीकरण हम बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि मसौढ़ी विधानसभा सीट का सियासी मिजाज एक और है कि यहाँ से कोई भी विधायक जब से यहाँ से चुनाव हुआ है तब से हैट्रिक नहीं लगा पाया। देखिए, यहाँ पर रेखा देवी भी जो है वो 2 बार विधायक रही हैं, तीसरी दफ़ा चुनाव लड़ती हैं। अगर जीतती हैं तो ये एक रिकॉर्ड होगा उनके नाम पर मसौढ़ी को लेकर। पूनम देवी भी 2 बार विधायक रही हैं, लेकिन कंटिन्यूअस तीसरी दफ़ा जो है वो विधायक जो है वो नहीं बन पाई हैं। हाँ, 1985 में कांग्रेस के टिकट पर वो चुनाव लड़ी थी मसौढ़ी से, तब जीती थी, लेकिन कंटिन्यू जो है वो एक विधायक तीसरी दफ़ा हैट्रिक जो है वो अब तक नहीं लगा पाया है। इस बार देखते हैं क्या होता है। मसौढ़ी विधानसभा सीट का जातीय समीकरण कहता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग रहते हैं, 90,000 के करीब इनकी आबादी मतदाता के रूप में है। कुर्मी समाज के लोग यहाँ पर 45,000 के करीब हैं। भूमियार समाज के लोग जो हैं यहाँ पर 22,000 के करीब हैं। राजपूत समाज के लोग यहाँ पर 10,000 के करीब हैं। मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर 15,000 के करीब हैं। वैश्य समाज के लोग यहाँ पर 15,000 के करीब है। कुशवाहा समाज के जो लोग हैं यहाँ पर मतदाता हैं वो 10,000 के करीब हैं और बाकी में आप अन्य रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखें जातीय समीकरण तो इस सीट पर 3 जातियों का जो इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा है तो वो है यादव का, जहाँ पर यादव जो कि 90,000 के करीब उनकी आबादी मतदाता के रूप में। कुर्मी दूसरे नंबर पे आते हैं, 45,000 जो है उनकी आबादी मतदाता के रूप में है। और भूमियार समाज के वोट जो है वो 22,000 के करीब मसौढ़ी विधानसभा सीट पर है। अब यहाँ होना क्या, देखिए ना, ये सीट अगर मैं कहूँ एनडीए के साइड पहले बात कर लेते हैं। एनडीए के साइड अगर हम देखें तो अभी के हिसाब से जो लग रहा है ना कि पार्टी के करीबी अंदरूनी नेताओं को भी जो है वो नहीं पता है कि होना क्या है। एक तरह से आप अभी के हिसाब से कह सकते हैं, आज की तारीख के हिसाब से एनडीए के साइड ये सीट अभी खाली सीट है। खाली सीट क्यों है? देखिए, नूतन पासवान को लेकर जो है नूतन पासवान आरजेडी में आना चाहती हैं और समय समय पर उनका जो आरजेडी का ज्वाइनिंग का जो डेट है ना वो बढ़ता जा रहा है। लालू यादव से बीते दिनों उनकी मुलाकात भी हुई थी, उसके बाद से ही क्षेत्र में ये हल्ला था कि नूतन पासवान जो हैं वो आरजेडी ज्वाइन करेंगी। कभी आता है कि इस तारीख को ज्वाइन करेंगी, कभी आता है कि इस तारीख के बाद ज्वाइन करेंगी। तो अभी जो चल रहा है कि जन्माष्टमी के बाद जो है नूतन पासवान आरजेडी में आएंगी। नूतन पासवान आरजेडी में आएंगी तो आएंगी, लेकिन टिकट कैसे कन्फर्म हुआ? क्या लालू यादव जो है वो रेखा देवी का टिकट काट रहे हैं क्या? अब सवाल है, काटेंगे तो क्यों काटेंगे, ये भी सवाल है।
रेखा देवी का टिकट, देखिए रेखा देवी जो हैं वो जो पाटलिपुत्र की सांसद हैं, जो लालू यादव की बेटी है मीसा भारती, उनकी सबसे करीबी हैं। उनकी आप कह सकते हैं कि मीसा भारती की पसंद है रेखा देवी। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो खूब मेहनत जो है वो मीसा भारती को जितवाने के लिए रेखा देवी ने किया। क्या इसका इनाम इस रूप में लालू यादव देंगे कि रेखा देवी का टिकट कट जाएगा, ये भी एक सवाल है। लेकिन जो दूसरी तरफ ये दिख रहा है कि नूतन पासवान जो है वो आरजेडी में आना चाहती हैं, आ रही हैं, कहा जा रहा है, क्षेत्र में ये बात प्रचारित भी है कि नूतन पासवान आएंगे। लेकिन सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, क्या नूतन पासवान आरजेडी में आ जाएंगे तो आरजेडी से टिकट ले पाएंगे क्या मसौढ़ी विधानसभा सीट का, ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि रेखा देवी ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि उनका टिकट जो है आरजेडी में कटे। कुछ होता है ना कि पार्टी विरोधी कार्य जो है आपने लोकसभा के चुनाव में किए हों, या पार्टी को उस रूप में, जिस रूप में आप मदद कर सकते थे लेकिन आपने ना किया हो अपने क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में, तो हो सकता है कि पार्टी विधानसभा चुनाव में आए तो आपको एक सजा के तौर पर आपका विधायकी का टिकट काट जाए। लेकिन रेखा देवी के साथ ऐसा कुछ नहीं है। उनका टिकट क्यों कटेगा इसका कोई रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है कि रेखा देवी का टिकट जो है वो लालू यादव काटेंगे। क्या ये वजह है कि अब तक जो है मसौढ़ी विधानसभा सीट का सियासी मिजाज ये रहा है, कोई भी विधायक हैट्रिक नहीं लगा पाया है। तो इसलिए हैट्रिक नहीं लगा पाया है तो रेखा देवी अब हैट्रिक इस बार अगर चुनाव लड़ती हैं तो हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे, इसलिए टिकट काट देंगे, ऐसा होता नहीं है। ये ऐसा नहीं होता है। तो हमें लगता है कि आरजेडी की तरफ से अब रेखा देवी को ही टिकट मिलेगा, और ये मतलब कि बहुत इसकी संभावना सबसे ज़्यादा है। अब नूतन पासवान वाले साइड अगर चलते हैं तो नूतन पासवान आ रही हैं, हल्ला है, डेट पर डेट बढ़ाया जा रहा है। हो सकता है नूतन पासवान आ भी जाए, उनके लिए या उनकी बेटी के लिए कोई और सीट जो है वो दिया जाए, मसौढ़ी नहीं सही। देखिए हमारे सूत्र बताते हैं कि हो सकता है कि नूतन पासवान जो हैं भले ही आरजेडी में आ जाए, हो सकता है कि उनके किसी करीबी या उनके किसी परिजन के लिए जो है वो किसी और एससी सीट जो है वो आरजेडी जो है वो दे, इसलिए नूतन पासवान आ रही है। क्योंकि मसौढ़ी के लिए जो है वो महागठबंधन में कोई वैकेंसी ही नहीं है, मतलब ये सीट बिल्कुल कम पैक है। और मतलब कि रेखा देवी का टिकट कैसे कट जाएगा, नहीं कटेगा, मतलब कि कोई भी मतलब कि मानने को तैयार नहीं। हाँ, लेकिन इसका दूसरा तथ्य यही है कि मसौढ़ी में आरजेडी 2 गुटों में जो है वो बटा हुआ है, ये भी एक तथ्य है। तो अब एनडीए के साइड देखिए 2010 में अरुण मांझी यहाँ से विधायक जो है हुआ करते थे जेडीयू से, लेकिन वो इन दिनों तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं वो फुलवारी शरीफ से, जहाँ से जेडीयू से ही तैयारी कर रहे हैं श्याम रजक। तो अरुण मांझी मसौढ़ी उनका आने का नहीं है। और नूतन पासवान को लेकर एक बात और ऐड कर दें कि कुछ वक्त पहले नूतन पासवान क्षेत्र में भ्रमण भी कर रही थी, घूम भी रही थी, लेकिन जैसे ही उनको लगा कि अब जेडीयू से उनका टिकट फाइनल नहीं हो जाएगा तो वो आरजेडी की राह जो है वो पकड़ने को तैयार। देखिए बहरहाल ओवरऑल अगर हम देखिए और एक है रूबल रविदास जो है वो जेडीयू के हैं, इनकी दावेदारी मजबूत थी, लेकिन इन्हें जो है वो सेट कर दिया गया है आयोग में। जब आयोग में आप आ गए हैं तो क्या ऐसा होगा कि आयोग से फिर निकाल कर फिर विधायकी का चुनाव लड़ा जाए, ये भी एक बात है। तो हमें लगता है, अगर मैं कंक्लूजन दूं तो हमें अभी भी यही लग रहा है कि प्रबल संभावना जो है आरजेडी से अभी भी स्ट्रांग जोन में रेखा देवी हैं, और एनडीए के साइड ये सीट वैक्यूम है, खाली है, जिसे बाद में भरा जाएगा। हो सकता है किसी बाहरी व्यक्ति को जो है मसौढ़ी से एनडीए जो है वो चुनाव लड़वा दे। अभी के हिसाब से कोई कैंडिडेट उनके पास नहीं है, और क्षेत्र भ्रमण भी एनडीए के लिए कोई मसौढ़ी विधानसभा सीट पर अभी कोई कर नहीं रहा। तो इस वीडियो में हमने आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमने आपको जातीय समीकरण बताया, और सबसे बड़ी बात हमने बताई कि आरजेडी में क्या चल रहा है। देखिए कई लोग इस बात को लेकर भी हैं, एक तरह से होता है ना कि क्षेत्र में क्या होगा, रेखा देवी का टिकट कटेगा, नूतन पासवान को मिलेगा, ये चर्चा का विषय है। तो हमें जो लग रहा है ना कि रेखा देवी अभी भी स्ट्रॉन्ग जोन में हैं, और क्यों ना हो ऐसी उन्होंने, आप ही बताइए, अगर आप मसौढ़ी के रहने वाले हैं, ठीक है, नाराज़गियाँ, विधायक हैं, 2 बार विधायक हैं, एक व्यक्ति जो है वो पूरे क्षेत्र के हर लोग को खुश नहीं रख सकता, नाराज़गियाँ हो सकती हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी रेखा देवी के खिलाफ, ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं होंगे, बहुत अच्छा काम कर रही है, सब पे हम तो कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी वजह है क्या कि लालू यादव उनका टिकट काटें?
कोई ऐसी वजह नहीं है। उनका टिकट काट के दे के इसको तो नूतन पासवान को टिकट दिया जाए, और नूतन पासवान, क्या अगर नूतन पासवान आरजेडी से लड़ेंगे तो जीत की गारंटी है क्या? ये भी एक सवाल है। तो बहरहाल हमें लगता है कि अभी भी आरजेडी से रेखा देवी बहुत ही स्ट्रांग जोन में है, उनका टिकट काटना नामुमकिन सा लग रहा है। अब लालू प्रसाद यादव हैं फैसला कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रांग जोन में रेखा देवी है। एनडीए के साइड ये सीट पर लड़ेगी जेडीयू ही, कोई और नहीं लड़ना है, लोजपा को नहीं लड़ना है इस सीट से हम पार्टी को नहीं लड़ना है, इस सीट से बीजेपी को भी नहीं लड़ना, इस सीट से लड़ेगी तो जदयू ही, और जदयू से कौन लड़ेगा तो ये अभी किसी को पता नहीं है। कोई ऐसा उम्मीदवार जेडीयू की तरफ से है भी नहीं जो कि मौजूदा वक्त में क्षेत्र में घूम रहा हो सकता है कि बाद में कोई घूमे, या बाद में, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये सीट जेडीयू के साइड से खाली सीट है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।